अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को पीनट चिक्की बनाना सिखा रही हूँ। पीनट और तिल दोनों तरह की सिखाऊंगी इसमें बनाना है। और ये मैं आपको गुड़ से बनाना सिखा रही हूँ। और कुछ लोग इसको गजक भी कहते हैं और कुछ लोग पद भी कहते हैं। तो बहुत ही आसानी से बन जाती है ये। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गुड़ लिया था मैंने 150 ग्राम और इसको मैंने छोटे पीसेस में तोड़ लिया था ताकि आसानी से मेल्ट हो सके। मूंगफली लिए मैंने, भुनी हुई मूंगफली ली है 100 ग्राम और इसको मैंने छील के साफ़ कर लिया था। इस पर जो बारीक छिलका होता है वो हटा लीजिएगा। तिल के लिए भी 150 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, उसे भी तोड़ लिया है बारीक। और तिल लिए थे मैंने 100 ग्राम। इसको मैंने भूना नहीं है, मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको भुने हुए अच्छे लगते हैं तो आप भून के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें 2 टीस्पून ऑयल की ज़रूरत होगी। सोडा चाहिए हमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। पानी चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। अच्छा, इसके लिए मैंने एक पैन लिया था, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और उल्टा करके मैंने ग्रीस किया है। बेलन को भी ग्रीस कर लिया है। ये काम आप पहले से करके रखेंगे। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर हमने गुड़ डाल दिया है और साथ साथ पानी भी इसी के अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून। और इसको हम मेल्ट होने देंगे। बस इसका आप चमचा चलाते रहें, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो ये जल सकता है। और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। तो गुड़ जो है अगर साइड से थोड़ा सा भी जल जाएगा तो इसका सबका टेस्ट ख़राब हो जाता है, दूसरा बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे पकने में। बस इसको चमचा चलाते रहें, अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़े से लम्स बाकी हैं इसके अंदर और देखिए मुस्तकिल में हिला रही हूँ। बस में इसी तरह से झाग बनते रहेंगे और आपने बस मुस्तकिल इसको हिलाते रहना है और साइडों पे ज़रा भी ना लगने दें। और जो भी लगा हुआ है गुड़ उसे हटा दें स्पून की मदद से, नहीं तो अगर साइड से थोड़ा सा भी लगेगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए आहिस्ते आहिस्ते इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है जब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होता है। बस इसको चमचा हम चलाते रहेंगे इसी तरह से। ये देखिए काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो चुका है। बस इसको मिक्स करते रहें। और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद एकदम से इसका कलर चेंज होता है और इसका हम चमचे चलाते रहेंगे। ऑयल ऑयल ऐड करने के बाद इसमें भुनी हुई खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस इसको हम 1 मिनट और पकाएंगे अच्छी तरह। अच्छा, मैंने इसको चेक करने के लिए गिलास में ठंडा पानी ले लिया है और चंद ड्रॉप्स इसके अंदर हम डाल के देखेंगे कि ये सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ड्रॉप्स इसमें डालने के बाद चंद सेकंड वेट करें और पानी में से निकालें और इसको तोड़ के देखें। क्रिस्टल जैसे अगर ये टूट रहा है तो इसका मतलब कि ये रेडी है। और अगर थोड़ा सा भी स्टिकी है तो ज़रा सा कुछ सेकंड और इसको पका लें आप। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल सेट है, ये क्रिस्टल की तरह टूटा है। अब हम इसके अंदर सोडा ऐड कर देंगे। 1 पिंच हम इसके अंदर से लेंगे, बहुत थोड़ा सा, एक चुटकी ही हम बस इसके अंदर डालेंगे और फ़ौरन से हम फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी। और इसको जल्दी जल्दी हमने मिक्स करना है। सोडा डालते ही इसका कलर लाइट हो जाता है और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है। हम तिल इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने बहुत जल्दी जल्दी मिक्स करना है। उधर हमने अपना पैन और बेलन रेडी करके रखा था, तो मैंने आपको पहले बता दिया था ये काम आप पहले करके रखेंगे
और इसको हम फ़ौरन से ले जाएंगे उसके पास और इसके अंदर डाल देंगे, नहीं तो ये सेट होना स्टार्ट हो जाता है। सोडा डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके ऊपर मैंने डाल दिया, इसको थोड़ा सा हम फैला लेंगे। इसको मैं बेलन की मदद से फैलाऊंगी। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म है और हाथ को थोड़ा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा कि हाथ पे लगेगा तो ये जल सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको मैं बेल लूँगी थोड़ा पतला, क्योंकि जो तिल की जो हमारी ये चिक्की होती है ये थोड़ी पतली होती है और इसको थोड़ा हम पतला करेंगे तो ये जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी। इसको फैलाने के बाद इसको हम रखेंगे 30 मिनट के लिए ठंडी जगह पे रख दें जहाँ थोड़ा हवा हो। इससे पहले मैं कट करूँगी, मतलब कट के निशान लगा दूँगी ताकि बाद में इसको मुझे तोड़ना आसान हो। और क्योंकि ये पूरी सेट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको निकालना, इवन तरीके से निकल सके। ये देखिए मैं इसको पूरा फैला लिया जितना फैला सकती थी। ये देखिए इस पर मैं कट लगा रही हूँ, जितना चौड़ा आप इसको कट लगाना चाहें लगा सकते हैं अपने हिसाब से। और इसको मैंने कट नहीं किया है, बस हल्के से निशान ही लगाया है ताकि इसको मुझे निकालना इवन तरीके से निकालना आसान हो। इसके बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, सेट होने के लिए तकरीबन 30 मिनट के लिए। और जहाँ पे भी रखें थोड़ा फ़ैन ऑन कर दीजिएगा ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। अब मैं पीनट चिक्की की तरफ आ जाती हूँ और मैं सेम पैन मैंने यूज़ किया उसको धो के, और इसके अंदर मैंने गुड़ डाल दिया है और पानी ऐड कर दिया है, जो बाकी का 1 टेबल स्पून बचा था पानी। और इसको भी हम इसी तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं, सर्दियाँ हैं, सर्दियों की सौगात एक तरह से। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इन रेसिपीज़ को, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको आप बना के रख सकते हैं 10-15 दिन के लिए एयर टाइट जार में, तो ये रह जाती हैं। अगर आप इसको खुले में रखेंगे तो ये नरम हो जाएंगी, स्टिकी होने लगती हैं बेसिकली, तो वो मज़ा नहीं देती हैं। अगर आप चाहते हैं क्रिस्पी रहें तो इसको एयर टाइट जार में रखें ताकि ये क्रिस्पी रहें काफ़ी टाइम तक। ये देखिए इसके लिए भी मैं गुड़ को जो है उसी तरह से मेल्ट कर रही हूँ और मुस्तकिल चमचा चलाना है। चार से 5 मिनट लगते हैं इसे पकने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है ये, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ है। अच्छा, कुछ लोग चीनी के साथ भी बनाना पसंद करते हैं। अगर उन्हें चीनी के साथ बनाना है तो आप चीनी के साथ बना सकते हैं। देखिए मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया इस स्टेज पे, और चीनी के साथ बना सकते हैं तो सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, सेम मेजरमेंट्स के साथ सब चीज़ें उसी तरह से रहेंगी, बस गुड़ की जगह आप चीनी यूज़ कर लेंगे। लेकिन मेरी माने तो आप गुड़ से बनाइएगा ज़रूर, उसकी बहुत मज़े की होती है। गुड़ की अपना अलग बात है, उसका जायका बहुत अच्छा होता है। देखिए ऑयल डाल दिया है, ऑयल डालने के बाद इसको बस मिक्स कर रही हूँ और इसको भी हम उसी तरह से चेक करेंगे। एक ठंडे पानी का ग्लास रखें अपने पास ताकि आप इसको इस तरह से ड्रॉप्स पानी के ग्लास में डाल के आप चेक कर सकें कि वो रेडी हुआ है हमारा गुड़ के नहीं रेडी हुआ है। तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती है कि आपकी जो भी चीज़ बनेगी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखिए मैंने इसको डाला था और ये अभी स्टिकी है, टूट नहीं रहा, तो इसका मतलब मुझे चंद सेकंड इसको और पकाना है। बस इसमें चमचा हिलाते रहे, ये ज़रा भी नहीं लगना चाहिए, थोड़ा भी चलेगा तो ख़राब हो जाएगा। देखिए अभी मैंने इसके अंदर सोडा ऐड कर दिया है 1 पिंच, और देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम पीनट ऐड करके इसके अंदर, और हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, फ्लेम में ऑफ कर चुकी हूँ इसकी, और इसको बस जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह। सेम उसी तरह हम ग्रीस हुए पैन पे इसको हम डाल देंगे सारा जल्दी से। और ये जो काम होता है चंद सेकंड का होता है, आपने जल्दी जल्दी करना होता है, नहीं तो ये सेट होना स्टार्ट हो जाता है गुड़। हम इसी तरह से बेलन को हमने ग्रीस कर लिया था अच्छे से, मैं दोबारा से ग्रीस कर रही हूँ इसको, और इसको हम इसी तरह से हल्का हल्का हाथ से बेल लेंगे। अच्छा, पैन जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ख्याल रखिएगा ज़रा कि आपका हाथ ना जले। और देखिए इसको मैंने फैला लिया है जितना मैं इसको फैला सकती थी। अब इस पे भी मैं सेम इसी तरह से कट लगा लूँगी।
स्क्वायर कट मैं कर रही हूँ, इसको निशान लगा लेंगे ताकि हमें इसको निकालने में आसानी हो। और इसको भी मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों चिक्की सेट हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसको हम पैन पे से निकाल लेंगे नाइफ़ की मदद से, थोड़ा एहतियात से कि हाथ पे ना लगे आप लोगों के। तो कोई भी जो नोक वाली नाइफ़ होती है पॉइंटेड हो, और इसको आप थोड़ा सा भी इसको टच करेंगे नीचे से, देखिए कितनी अच्छी बनी है और ये बहुत आसानी से निकल जाती है। ये जो हमने कट करा था वो इसी वजह से हमने कट लगाए थे ताकि इवन पीसेस निकल सकें। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत क्रंची बनी है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये देखिए, अब मैं आपको पीनट वाली भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है। कलर भी देखिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आया है। देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े की बनती हैं ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए सब रेडी हो गई हैं। सर्दियाँ हैं तो इसको ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय करें, अपने बच्चों को आप खिला सकते हैं। घर की बनी हुई एक हेल्दी तरीके से आप अपने घर में इसको तैयार करें और पूरी फैमिली को एंजॉय करवाएं, ख़ुद भी एंजॉय करें। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।